So hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirants. So आज का वीडियो लेक्चर हमारा 7 रहने वाला है on जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। और इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे और इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी रखेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम अपने पहले पॉइंट के ऊपर। पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पे रहेगा, लैंड ऑफ थ्री एज। जो लैंड ऑफ थ्री एज है वो किसको कहा जाता है? सो इसका आंसर आपके लिए रहेगा, सीधा सीधा सिंपल आंसर रहेगा इसका, बांदीपुर। बांदीपुर को लैंड ऑफ थ्री एज कहा जाता है। अब ये कहा तो जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है ये भी तो पता होना चाहिए। सो बांदीपुर इन जम्मू एंड कश्मीर इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ थ्री एज बिकॉज ऑफ इट्स रेपुटेशन फॉर ए। फर्स्ट ए की बात करेंगे तो ए का मतलब होता है इलम, इलम की वजह से। दूसरे ए की अगर हम बात करें किसकी वजह से? आदाब की वजह से, आदाब। और थ्री ए की बात करें तो ये किसके लिए होगा हमारे पास? आब की वजह से। आब मीन वाटर, इलम मीन नॉलेज। ठीक है जी, इसके लिए डोनेट करता है। अदब मीन लिटरेचर के लिए, ये लिटरेचर और कल्चर के लिए ये कहा जाता है। और थर्ड हमारे पास आब है तो ये किसके लिए कहा जाता है? वाटर के लिए कहा जाता है। सो दैट इज वाई बांदीपुर इज कॉल्ड लैंड ऑफ थ्री एज, इसको हम कहते हैं क्योंकि ये जो बांदीपुर है that is rich in literature, scholar literature, cultural and water। ठीक है, इसके लिए इसको हम लैंड ऑफ थ्री एज भी कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम बात करें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की तो बांदीपुर को तो कहते हैं लैंड ऑफ थ्री एज। अब बांदीपुर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं, जैसे हमारे हम बात करें वुलर लेक। वुलर लेक कहाँ पे है हमारी? हमारी जो वुलर लेक है, हमारी जो वुलर लेक है वो भी कहाँ पे है? बांदीपुर में है। ठीक है जी, तो बांदीपुर में है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा हमारे पास लैंड ऑफ थ्री आर्स। लैंड्स ऑफ थ्री आर्स किसको कहा जाता है? तो ये सोपुर को कहा जाता है, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लैंड ऑफ थ्री, वाई सोपुर इज नोन एज द लैंड ऑफ थ्री आर्स। अब अगर हम थ्री आर्स की बात करेंगे, फर्स्ट आर आपके सामने ये है, तो आर मीन राब कहते हैं, राब, आर इज इक्वल टू RABB, रब कहा जाता है जिसको हम रब कहा जाता है। उसके बाद सेकंड आर किसके लिए डोनेट करता है? रेदाज, मतलब प्रोनाउंसिएशन में कोई थोड़ी सी हो सकता है क्योंकि कश्मीरी वर्ड्स हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर हम डोनेट करता है रुपाए, रुपाए मतलब रुपये। अब हम ये जो आर का राब है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हमारे पास सॉइल, मड, उसके बाद लैंड। उसके बाद जो रोइदा, इसका मतलब होता है हॉर्स कार्ट। क्या होता है? HORSE, हॉर्स, CERT, हॉर्स कार्ट को कहते हैं। और रुपये को क्या कहते हैं? मनी कहते हैं। ठीक है जी। सो सोपुर इन द नॉर्थ कश्मीर इज हिस्टोरिकली कॉल्ड एज लैंड ऑफ थ्री आर्स, दैट इज रब, रेदा एंड रुपये। दिस सिंबल, these elements symbolize the tone, agricultural richness, traditional transport and economic prosperity के लिए ये माना जाता है। और सोपुर को एक और पॉइंट भी कहा जाता है, छोटा लंदन भी कहा जाता है, छोटा लंदन भी कहा जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, रिवर ऑफ लाहौर किसको कहा जाता है? रिवर रावी को कहा जाता है, रिवर ऑफ लाहौर। वाई रिवर रावी इज नोन एज रिवर ऑफ लाहौर? तो ये चीजें भी हमें पता होनी चाहिए, क्यों इसको कहा जाता है द रिवर रावी। जो हमारे पास है, हमारे पास जो रिवर रावी है उसको इसलिए रिवर ऑफ लाहौर कहा जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली फ्लो करता है सिटी ऑफ लाहौर की तरफ, लाहौर की तरफ ये फ्लो करता है पाकिस्तान, फॉर्मिंग अ क्रूशियल पार्ट ऑफ हिज हिस्ट्री, कल्चरल एंड लैंडस्केप की वजह से इसको हम कहते हैं क्या? रिवर रवि जो है उसको रिवर ऑफ लाहौर भी कहा जाता है। आपको एग्जामिनेशन में ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पे रहेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पे है हमारा, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे
ब्रिज कौन सा है, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, तो ये चेनाब ब्रिज है, याद रखें। Why Chenab Bridge is called as the world highest railway bridge? ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो चेनाब ब्रिज को वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इट स्टैंड एट 359 मीटर अबव द चेनाब रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इसके लिए इसको कहा जाता है। और ये लिंक करता क्या है, ये लिंक करता है उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेलवे प्रोजेक्ट को। ये क्या करता है, लिंक करता है, इसके लिए इसको कहा जाता है। सो अगर हम बात करें इंडिया मेकिंग इट 35, पहले तो अगर ये बात करें ये 359 है, तो इसको 35 मीटर ज्यादा बड़ा किया गया था, टॉलर, सो दैट इट शो इट्स डिग्निटी, मतलब ये हमको शो करे कि ये जो आईफिल टावर है उससे भी बड़ा है, जो आईफिल टावर है उससे भी बड़ा है अगर हाइट की बात करें। ठीक है जी। रिवर ऑफ कराची, रिवर ऑफ कराची किसको कहा जाता है, सुरू रिवर को। वाई रिवर सुरू इज नोन एज द रिवर ऑफ कराची, ये भी पॉइंट है। द सुरू रिवर जो है उसको रिवर ऑफ कराची क्यों कहा जाता है, ठीक है, इसको रिवर ऑफ कराची कहा जाता है, रिवर सुरू को। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देखने को आपको मिलेगा। मतलब ऐसे सर्बिक्यूट्स में मिलता है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब सुरू रिवर की अगर मैं बात करूं, ये कहां से निकलता है, पेनजिला ग्लेशियर से निकलता है ये। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा हार्ट ऑफ जेलम, क्या किसको कहते हैं। सो हार्ट ऑफ जेलम हम वरीनाग स्प्रिंग को कहते हैं, और वरीनाग स्प्रिंग आप सबको पता है कहाँ पे है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, ये याद रखना है आपने। तो पैराडाइज ऑन द अर्थ इजी है, सबको मालूम भी है। पैराडाइज ऑन अर्थ जो है वो किसको कहा जाता है, वेट, पैराडाइज ऑन अर्थ किसको कहा जाता है, कश्मीर को कहा जाता है। अगर कोई जन्नत है तो वो कहाँ पे है, वो कश्मीर है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाएगा। उसके बाद ओल्डेस्ट फोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सबसे ओल्डेस्ट जो फोर्ट है, जो किला है सबसे ओल्डेस्ट, वो कौन सा है, तो वो है बहू फोर्ट है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है बहू फोर्ट तवी की किस साइड है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर तवी के किस बैंक के साइड पे है, लेफ्ट साइड है या राइट साइड है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एंगलर पैराडाइज। एंगलर पैराडाइज हम किसको कहते हैं, पहलगाम को हम एंगलर पैराडाइज कहते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज होर्स ऑफ पांडवाज एंड कुरावज। तो ये किसको कहते हैं, मार्टेन सन टेम्पल को ये भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा एल्पाइन हाई एल्टीट्यूड ओलिगोट्रॉफिक लेक किसको कहते हैं, तो ये गंगबल लेक को कहते हैं। ये भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल रहेंगे, दैट इज ये हमारे पास रहेगा लेक ऑफ टीयर ड्रॉप ऑफ पार्वती। लेक ऑफ टीयर ड्रॉप ऑफ पार्वती किसको कहते हैं, सुख और दुख लेक को कहते हैं। सुख मतलब जब उनको सुख होगा, और मतलब ये उनके टीयर ड्रॉप के ऊपर थे। एक सुख लेक है और एक दुख लेक है, जिसको लेक ऑफ टीयर ड्रॉप ऑफ पार्वती भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लगून ऑफ डल लेक किसको कहते हैं, बरारी नंबा लेक को कहते हैं, याद रखेंगे, लागून ऑफ डल लेक। नेक्स्ट पॉइंट होगा लैंड ऑफ हाई पासिस किसको कहते हैं, तो ऑप्शन रहेगा दैट इज लद्दाख। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा दुरानी फोर्ट ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं, तो ये हरी पर्वत को कहते हैं, दुरानी फोर्ट ऑफ पर्वत इसको हम कहते हैं। याद रखना है आपको, क्योंकि यही चीजें जो हैं वो आपको एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट की जाएंगी, पूछी जाएंगी। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पूछा जाएगा आपको गोल्डन हार्वेस्ट क्रॉप किसको कहते हैं, तो ये किसको कहते हैं, सेफ्रॉन को कहते हैं, एग्जामिनेशन में आ सकता है। वैली ऑफ सेवन लेक्स किसको कहते हैं, वैली ऑफ सेवन लेक्स गिरजन डोक को कहते हैं, याद रखेंगे, गिरजन डोक को भी कहते हैं, और वैली ऑफ सेवन लेक पुंछ को भी कहते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये जो गिरजन है ये यहाँ पे पड़ती है, गिरजन डोक बहुत ही अच्छी जगह है ये।
यहाँ पे आके विजिट करें। यहाँ पे 7 लेक्स हैं, जैसे सुखसर, उसके बाद कटोरी सर, कालडचनी, ये काफी सारी सर हैं यहाँ पे। यहाँ पे आके आप इसको विजिट करेंगे, बहुत ही अच्छी जगह है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा रिवर ऑफ किंग्स किसको कहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा ये वाला रहेगा राजतरंगिणी। ये काफी बार एग्जामिनेशन में ये फेवरेट क्वेश्चन है, रिवर ऑफ किंग्स किसको कहते हैं, तो ये राजतरंगिणी को कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हार्टलैंड ऑफ विंटर स्पोर्ट इन इंडिया। हार्टलैंड जो विंटर स्पोर्ट इंडिया का है वो किसको कहा जाता है, सो वो गुलमर्ग को कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है। हेवन फॉर पिलग्रिम, हेवन ऑफ पिलग्रिम्स किसको कहा जाता है, तो ये अमरनाथ को कहा जाता है। सो ये कुछ पॉइंट थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ये सारे के सारे आपको टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। ये सारे पॉइंट आपके इस वाले लेक्चर में से मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।